हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पोपो कोको। तो दोस्तों फाइनली मेरा जो ऑरेंजेस है वो सेल हो गए हैं सारे। तो आप लोगों को तो पता है कि मैंने ऑरेंज सेल किए हैं। दाम्बुक से ऑरेंज लेके मैंने यहाँ पर पासीघाट में ढेर सारे ऑरेंज सेल किए हैं। तो आप लोग को जानना हक है कि सेल हो गया कि नहीं हो गया। तो दोस्तों फाइनली सेल कर दी है। तो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने के लिए रेडी हूँ। और आज से मैं जहाँ पे कुछ से घर बना के पे करने वाला ऐसे ज़मीन ढूंढ रहा हूँ। तो आप लोग की नज़र में भी कुछ ऐसे ज़मीन होने से कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं जाके वो ज़मीन देख सकूँ। और दोस्तों मुझे अभी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस नवंबर में अपना घर को जो जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए। इसे मैं आगे नहीं ले जा सकती। आगे ले जाने से क्या होगा, मेरा जो सारा प्लान है वो फेल हो जाएगा इसके वजह से। क्योंकि हमेशा इसके ख्याल आएगा कि जल्दी से बनने से तीखे वगैरह वगैरह वो सब दिमाग में आएगा। तो इसके लिए मैं इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहती हूँ। तो वो सब में भी आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग मुझे लैंड ढूंढने में, ज़मीन ढूंढने में मदद कीजिए। तो यहाँ पासीघाट एरिया में जहाँ पे घर को खुद बना के ज़मीन को पे करने वाला ऐसे जगह भी होता है, जो ओनर्स लोग ऐसे जगह भी देते हैं। तो ऐसे वाला जगह ढूंढ रही हूँ मैं। तो उसके लिए आप लोग भी मदद करना। तो दोस्तों मेरी प्लानिंग था कि जब मैं नवंबर दिसंबर को मैं आप लोगों को जगह जगह जाके ऐसे टूरिस्ट प्लेस में जाके आप लोगों को मैं ब्लॉग दिखाएगा ऐसे सोचा था। लेकिन भी ये प्रॉब्लम की वजह से, घर बनाने का प्रॉब्लम की वजह से मैं दूसरा और जाने का मौका नहीं मिला। और अब दूसरा और तो चोर ही दो, अपना जो बस्ती है वहाँ पे भी मैं हार्वेस्टिंग का काम में भी ज़्यादा मदद नहीं कर सका। सिर्फ थोड़ा ही खेती में मैंने हेल्प किया है। तो मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है। लेकिन इसमें बोलने से मेरा भी कोई फॉल नहीं है, क्योंकि ये जो मेरे जो ओनर्स है इन्होंने मुझे अलर्ट नहीं किए थे। तो जो मैं वापस धान काटने के बाद, एक दो खेती काटने के बाद वापस आए, तो वो लोग ने सीधा ऐसे होगा वैसे होगा सीधा बता दिया। तो उसके शासन में बस्ती वापस नहीं जा सका। तो से यहाँ में फर गया, यहाँ में बेच दिया। इसलिए घर को बनाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेच के ढेर सारे पैसा इकट्ठा करने की सोची। तो सबसे पहले आप लोगों को तो मालूम है मैंने सबसे पहले क्या स्टेप लिया। मैंने सबसे पहले वो ऑरेंजेस सेल करने का सोचा। तो मैंने ऑरेंजेस को जो मैंने सोचा वो मैंने उसे की। उसके बाद अभी मैं सोच रही हूँ जो ये कपड़ा बनाने का, इसे भी मैं आज से स्टार्ट कर दूंगी। और ज़मीन भी आज से ढूंढना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आप लोग से तहे दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे ज़मीन ढूंढने में हेल्प करना, ताकि मुझे जल्दी से जल्दी अच्छा वाला ज़मीन मालिक, लैंड ओनर मिल सके। तो ना कि मेरी ऐसे वाला जो मुझे जल्द से जल्द निकाल दे। क्योंकि जो भी घर बनाते हैं ना, ऐसे सोचते हैं एटलीस्ट ये हमारा ये जो घर जो 5-6 इयर्स का वो होता है, इसका टेन्योर होता है। लेकिन मुझे 2 साल में ही निकालना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा वाला ओनर चाहिए जो मुझे घर बनाने के बाद 5-6 इयर्स ऐसे बनने दे। तो ऐसा वाला ओनर चाहिए, ना कि 2 साल में मुझे भगा दे। मुझे यहाँ से निकालने का कोई लोग सोचेगा कि मीन्स कोई लोग ऐसे सोचेगा मीन्स झगड़ा वगैरह किया है क्या, कुछ खराब किया है क्या, ऐसे भी सोचेगा। लेकिन मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर मैंने बैठ के बहुत रिश्ता निभाने की बहुत ही कोशिश की और नहीं हो सका। ये जो इन लोगों का जो हमारे ये जहाँ पे मेरे घर को मैंने जहाँ पे बनाया, इन जगह को उन लोगों ने बेच दिया दूसरा को। और इसलिए ये अभी दूसरा का ज़मीन हो गया, मेरा ओनर का नहीं रहा। उसके लिए मुझे जल्द से जल्द इससे हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी मैंने जो आप लोगों को ढेर सारे मेरे बात की है, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मेरी ये घर जो इसका वजह से ही मैंने अपना ये सारा स्ट्रगल स्टार्ट की है। तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ अभी किस तरह दिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मेरी जो सारा रास्ता भी ब्लॉक हो गए है। वो होने के कारण कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके कारण ये जो
ऐसे ब्लॉक हो गए हैं मेरी रास्ता जो। यहाँ पे देखिए ये है हमारा जो वाल बेम्बू से बनाया है, इसे बेम्बू वाल ये देख सकते हैं। ये भी पूरा नया है, अभी भी सिर्फ 2 साल ही हुआ है। 2 साल भी उस दिन अक्टूबर 22 को हुआ है, 2 साल। यहाँ पे देखिए नीचे फ्लोर का जो बम्बू है ये भी देख सकते हैं, पूरा नया है, पूरा नया है। अभी भी और 4 साल ऐसे कुछ बेचना था लेकिन नहीं हो सका, मुझे जल्द से जल्द से हटाना है। और यहाँ पे देखिए ये है पत्ता लिप्स जो घर बनाने का तको पत्ता, इसको भी आप देख सकते हैं, पूरा नया है ये भी। यहाँ देखिए ये पूरा नया है। तो इसका भी हमारे पासीघाट में 300 का बंडल आता है, तो बहुत ही महंगा है। इससे घर बनाने के लिए मैंने जब घर बनाते समय मैंने यहाँ पे इस घर में 25 बंडल ऐसे लगाया था। तो आप सोच के देखिए 25 बंडल में कितना जाता है, 300 करके। तो ये एक बंडल का 300 होता है पासीघाट में। और बम्बू जो एक का जो बेम्बू जो 100 बोलते हैं 90 ऐसे कुछ होता है। ये जितने भी बेम्बू दिखाई दे रहा है ये पासीघाट में 90 रुपीज़ का पड़ता है। तो सोच के देखिए एक ट्रिप में 60 पीस आता है, 60 बम्बू आता है। तो उसमें कैलकुलेट करने से कितना जाता है। और घर में तो एक बम्बू एक ट्रिप सिर्फ नहीं आएगा, बहुत सारे ट्रिप आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दी मेरी जो घर का जो हालत है, अभी भी पूरा नया है। अभी भी 4 साल ऐसे कुछ बेचना था, जहाँ यहाँ पे ऐसे बेचने देने से 4 साल हो जाना था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सका क्योंकि यहाँ मैंने उसने भी बताया आरसीसी बिल्डिंग उठ रहा है। और जहाँ पे मैं बेच रही हूँ उस जगह को किसी और को बेच दिया है, तो उसके लिए तो ये किसी और का लेन हो गए है, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। और मैं अभी लेन ढूंढना स्टार्ट कर रही हूँ आज से। और मेरी जो ऑरेंजेस है वहाँ से मुझे ढेर सारा पैसा मिला। आप लोगों को मैं बता दूँ, मुझे ऑरेंजेस सेल करके 13,000 मिला है। तो आप लोग को मैं दिखा दूँ, ये देखिए 13,000 में से मैंने भैया और मैंने पार्टनरशिप की थी, तो भैया और मैंने डिवाइड कर दी। तो देखिए मेरे हिस्से में इतना सारा पैसा आ गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होते हैं। तो जिस भी काम का करो उसमें शिद्दत की ज़रूरी है, शिद्दत होना चाहिए उसमें, काम को करने की पूरी शिद्दत होनी चाहिए। तो मैंने वो थॉट अप्लाई किया और मैंने किसी से शर्म नहीं किया। किसी से उधार मांगने से अच्छा मैं कुछ से मेहनत करूँ, वो सोच के मैंने ये पैसा को इकट्ठा करने की सोची और ऑरेंजेस सेल करने की सोची। क्योंकि किसी से उधार मांगने से भी क्या होता है, आप जो वापस देने के लिए बहुत ही चिंता रहता है कि कब इकट्ठा करेगा, कब वापस देगा, वो सब सोच के आप टेंशन रह जाता है। तो ये हो गए है ऑरेंज का। अभी फिर से ये कपड़ा बनाना, इसे भी मैं अभी बनाऊंगी। तो इसका भी कुछ 5,000 ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि मैं गालुप का जो ऐसे आदि कोट बनाते हैं, मैं आदि कोट बनाता हूँ। तो मैं आप लोग को दिखा दूँ मैं किस तरह के आदि कोट बनाती हूँ। अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये सबसे हार्ड वाला जो इसे मैंने की है, जो हमारा जो आदि लोकल कोट होते हैं उसमें से सबसे हार्ड डिज़ाइन है। ये बहुत ही हार्ड होते हैं ये डिज़ाइन। तो ये देखिए इस तरह मैं बनाती हूँ कपड़ा। और ये जो मैंने पहले बताया, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप ये कपड़ा को बनाना और लेन ढूंढना। और मैं इस लड़का का कोट है, तो इसे बना के रेडीमेड को सीधे 5,000 में बेच देते हैं। और जो रेडीमेड ने ये मैं बुन के उसको सीधा दे देते हैं, तो उसमें 3,500 लेती हूँ मैं। किसी को ये हार्ड है इसे 3,500, और जो नॉर्मल है उसे 3,000 लेती हूँ। तो
तो दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया जो पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड स्टेप में बढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ। तो उसके लिए मुझे कपड़ा बनाना होगा, उसके बाद लैंड ढूंढना होगा, लैंड ओनर ढूंढना होगा जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। तो आज से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं जो भी दोनों को मैं एक साथ करूँगी इस बार, कपड़ा बनाना और उससे लैंड ढूंढना, मैं दोनों को साथ में करूँगी। सुबह शाम को मैं कपड़ा बनाऊँगी और दिन को मैं लैंड ढूंढूंगी जहाँ पर मैं अपना घर बिता सकूँ। तो दोस्तों किसी को भी ऐसे लैंड के बारे में मालूम होने से प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जितने भी स्टेप लूँगी मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप मेरी आज का ये वीडियो देख के आप लोगों को मेरे अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो मेरी अभी का जो हालत है, आप लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज का मेरी ये ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि ताकि मेरी जो दिल की आवाज़ है, दिल की बात है, आप लोग के पास पहुंच जाओ। 50,000 का मैंने बजट 50,000 का बजट लेके मैंने इस घर को बनाया था। तो अभी जो नेक्स्ट घर बना रहा है उससे थोड़ा सा आसान होना चाहिए, क्योंकि जो मेरी जो मटेरियल्स है मैंने पहले भी बताया था, उसमें तो मेरे जो फर्स्ट घर है ये हमें तो सारा मटेरियल्स जो सारा घर बनाने का कंस्ट्रक्शन करने का जितने भी बम्बू वगैरह थे वो सब रो थे, सारा जंगल से काट के लाना पड़ा। कई को वहाँ से तिनाले से खरीद के लाना पड़ा, और ये को पत्ता को भी खरीद के लाना पड़ा। तो उसमें ढेर सारे पैसा चला गया। लेकिन अभी जो मेरी ये घर बनने वाला है इसमें सब कुछ आ जाएगा। तो इसका कुछ बजट तरह कमती होना चाहिए, तो मैं आशा करती हूँ। लेकिन मुझे जो पैसा है उससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रखना होगा, क्योंकि असल में घर बीच में बना के नहीं जुड़ के वो सब प्रॉब्लम मुझे फेस करना पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी जो पैसा है उससे जमा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, और मेरी इस मेहनत को आप लोग भी सपोर्ट करना, साथ देना, मुझे लेन देन में सपोर्ट करना, ताकि मेरी कुछ काम आसान हो। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरी फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों आई होप मेरी ये आज का ब्लॉग देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। तो दोस्तों मैं जो आगे करने वाली हूँ, जैसे कि घर बनाना, लैंड ढूंढना, वो सब मैं आप लोगों को दूसरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी पे मैं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।